सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का हाउ डज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस का फोर्थ वीडियो। इसके ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं और ये इसका जो है चौथा वीडियो है। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर का मतलब क्या होता है? देखो, सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद से। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? जिसके पास जॉब होता है। लेबर मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं। तो हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के यहाँ जॉब नहीं करते हैं, वो खुद का काम करते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ एम्प्लॉयड जो है हम लोग बोलते हैं। और जो दूसरे के यहाँ जाकर काम करता है उसको लेबर बोलते हैं। Vegetable sellers who buy vegetables from the wholesale market and sell them in different localities are example of self-employed labor। आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि आप जहां पर रहते हो आपके घर के आसपास जो है ठेला लेकर जो है क्या करते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं। ये जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ये सब्जी कहाँ से लाते हैं? तो ये बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं उन होलसेलर से सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अलग अलग मोहल्लों में जा जाकर जो है बेचते हैं। ऐसे ही काम करने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर जो है हम लोग बोलते हैं, जो खुद से क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करते हैं। ठीक है। दे वर्क एंड अर्न ऑन देयर ओन एंड आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स। अब ये खुद अपना काम करते हैं और ये जो एम्प्लॉयड होते हैं ये खुद के मतलब दूसरे के थ्रू जो है क्या होते हैं, एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। देयर अर्निंग फ्रॉम सेलिंग वेजिटेबल्स टेक्स केयर ऑफ देयर डेली नीड्स। अब ये क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी डेली का जो खर्चा होता है, जो भी सामान चाहिए होता है, वो सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचकर पैसा कमाते हैं और इस पैसे से फिर अपनी जो डेली लाइफ है, डेली नीड्स है, उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। देयर इनकम इज नॉट फिक्स्ड बट फ्लक्चुएट्स। लेकिन इनकी जो इनकम होती है वो फिक्स्ड जो है नहीं होती, फ्लक्चुएट होती। क्यों? किसी दिन सब्जी ज्यादा बिक सकता है, किसी दिन सब्जी कम बिक सकता है, किसी दिन सब्जी बिकेगा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसके कारण से सेल्फ एम्प्लॉयड तो होते हैं लेकिन इनकी जो सैलरी होती है, जो इनकी जो इनकम होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है। सच वर्कर्स आर डिनाइड बेनिफिट्स लाइक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। और इस तरीके के जो एम्प्लॉयड होते हैं या इस तरीके के जो वर्कर होते हैं, इनको कोई अलग से इंश्योरेंस फैसिलिटी, कोई अलग से पीवीएफ प्रोविडेंट फंड या अलग से कोई जो है फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है प्रोवाइड नहीं की जाती है। जबकि जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको इस तरीके का प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह जो है क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो काम की तलाश में जो है एक जगह पर बैठे हुए हैं। अगर कोई आदमी आएगा, इनको बोलेगा कि चलो मेरे यहाँ काम है, तो ये आदमी क्या करेंगे, उसके यहाँ जो है काम करने जो है चले जाएंगे। ठीक है। बाकी दूसरे के जगह जो है काम करने जो है नहीं जाएंगे। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रोज आकर ऐसे बैठे रहते हैं और जो इनको काम देता है, चाहे पेंटिंग करने का हो, चाहे घर साफ करने का हो, चाहे कोई भी काम हो, जाकर क्या करते हैं, उस काम को जो है करते हैं। तो कई बार इनको जॉब मिलता भी है, कई बार इनको जॉब जो है नहीं मिलता। इसके कारण से जो है ये क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड भी जो है होते हैं। अब आगे देखते हैं अनस्किल्ड लेबर। देयर आर मेनी स्मॉल जॉब्स इन द सिटी लाइक मैनुअल लेबर, वाइट वॉशिंग, मेंटेनेंस एटसेट्रा डन बाय द अनस्किल्ड लेबर। इसके अलावा देखो, लेबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं अनस्किल्ड लेबर और एक होते हैं स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको सर्विस के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, वो खुद को जो काम बता दिया जाता है वो क्या करते हैं, उसी काम को जो है वो कर लेते हैं। जैसे व्हाइट वॉश करना है, मेंटेनेंस करना है, उनको आप एक बार जाके सिखा दो कि देखो भाई तुमको दीवार में इस तरीके से कलर पोतना है, तुमको इस तरीके से झाड़ू लगाना है, तुमको दरवाजा खोलना है, बंद करना है, इस तरीके का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनस्किल्ड लेबर जो है कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम द रूरल एरियाज। और ये जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, ये कहां से आते हैं? स्पेशली जो रूरल एरिया से आते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो काफी हद तक एजुकेटेड होते हैं। देयर वर्क इज इरेगुलर सो देयर अर्निंग आर ऑल्सो इरेगुलर। अब अगर ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनको कोई जॉब तो मिलेगा नहीं गवर्नमेंट में, तो इसके कारण से इनको जो भी काम मिलता है वो उस काम को क्या करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन इनका जो अर्निंग होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब कोई फिक्स काम तो है ही नहीं, जब काम मिलेगा तब करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। वैसे भी अनस्किल्ड है तो इनकी भी जो अर्निंग होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर के जैसे जो है क्या होती है, फिक्स जो है नहीं होती है। छत्तीसगढ़ हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली जो है क्या है, काफी हाई परसेंटेज में जो है अनस्किल्ड लेबर है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल जो है क्या है, काफी ज्यादा कम है। तो जो लोग एजुकेटेड नहीं होते, ऑब्वियस सी बात, वो स्किल्ड लेबर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है। तो अनस्किल्ड लेबर भी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है बना हुआ है।
अब आगे देखते हैं उन लेबर्स के बारे में जो कि स्किल्ड हैं। स्किल्ड मतलब जिन्होंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है। स्किल्ड लेबर आर पीपल हु हैव एन ऑक्यूपेशनल स्किल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, टेक्नीशियन एटसेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। स्किल्ड लेबर में वो आते हैं जो काफी हद तक पढ़े लिखे होते हैं और अपने पढ़ाई के दम पर जो है क्या करते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं या आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम सब जो है किस कैटेगरी में आएंगे, स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में जो है आएंगे। These highly skilled people are employed in the organized sector, so they enjoy the benefits of the job security and assured monthly salary. They also have assistant to help them. इसीलिए ये स्किल्ड होने के कारण इनको क्या मिलता है, सैलरी जो इनकी होती है वो फिक्स होती है, हर महीने में मिल जाती है, इनमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं होती। इसके अलावा इनको प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे बेनिफिट जो है क्या करते हैं, घर का रहने का किराया मिलता है, ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है, बहुत सारे फैसिलिटीज जो है क्या करते हैं, स्किल्ड लेबर को जो है मिलता है। Let us look at an example of chartered accountant who works in a big factory. She has an office assistant to help her. She gets a salary every month and the several other benefits. एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं सीए का। सीए मतलब आप लोग समझते हो कि चार्टेड अकाउंटेंट। अब जब आप क्लास 10th पढ़ लोगे, क्लास 10th के बाद 11th 12th पढ़ोगे, तो 12th के बाद जो है एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम। वैसे सीए 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, सीए फाउंडेशन होता है, सीए इंटर होता है और सीए फाइनल होता है। तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो होता है वो सीए क्या होता है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है होता है। तो अगर आप लोगों को भी क्या करना होगा, सीए के बारे में अगर आपको जानना होगा या बनना होगा, आप उसके बारे में सर्च जो है कर सकते हो कि कितने टाइम बाद हम फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या होता है। तो एक सीए जो होता है बेसिकली क्या करता है, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का जो है पैसे का लेन देन का जो है क्या करता है, मैनेजमेंट करने का काम जो है देखता है। तो एक जो सीए है जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, उसका जो है क्या है, एक ऑफिस है और उसके ऑफिस में उसका असिस्टेंट है जो कि उसका हेल्प करने के लिए जो है होता है। और इस सीए को जो है क्या होता है, हर महीने एक फिक्स सैलरी जो है क्या होती है, मिलती है। सी स्पेंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हर सैलरी एंड सेव द रेस्ट। और जो भी सीए है, अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया गया सी का, तो जो भी लड़की जो सीए है जो कि काम करती है, वो सीए को जितना भी पैसा मिलता है, मान लो सीए को जो 70,000 पैसा मिलता है, 70,000 रुपए मिलता है, तो वो 70,000 रुपए में से क्या करेगा, 40,000 रुपए को जो वो खर्च करेगी, बाकी का जो पैसा जो बचा हुआ होता है उसको क्या करती है, वो सेव करती है। सी यूजेस दिस सेविंग टू कवर एनी प्लान फ्यूचर एक्सपेंडिचर। वो पैसा को इसलिए बचाती है ताकि फ्यूचर में अगर अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, किसी भी तरीके से अगर बड़े अमाउंट की सडनली नीड हो गई, तो उसके लिए वो पैसा बचाकर जो है रखती है। सी रिक्वायर्ड ए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड हैड टू कंटिन्यू हर कमर्शियल एजुकेशन आफ्टर कॉलेज टू अटेन अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टू क्वालिफाई एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखो, वो सीए बन के इतनी सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रही है, लेकिन इस एंजॉयमेंट से पहले उसने काफी सारी मेहनत की। She required a minimum educational qualification and had to continue her commercial education after college to attain a professional certificate to qualify as a chartered accountant. उसने ये सब इंजॉयमेंट से पहले बहुत सारी मेहनत की। उसने क्या क्या प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट किया, आपने कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू की, तब जाकर वो प्रोफेशनल क्या बनी है, चार्टेड अकाउंटेंट जो है बनी है। ओनली देन डिड सी कम इन द हाईली स्किल्ड लेबर कैटेगरी। इतना सब मेहनत करने के बाद, इतना सारा काम सीखने के बाद वो हाईली जो है स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में जो है आई है। यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ सेमी स्किल्ड वर्क सच एज द दोस्त इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन्स। इसके अलावा देखो, एक तो कैटेगरी हो गई जो कि क्या थी, अनस्किल्ड लेबर थे, जिनका एजुकेशन लेवल कम था। एक थे जिनका जो है क्या था, एजुकेशन लेवल काफी ज्यादा हाई था, तो स्किल्ड लेबर में आए। इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी, आप स्किल्ड बोल सकते हो। इसमें जो है प्लम्बर वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो आते हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम तो नहीं करते हैं, ना ही बहुत छोटे काम करते हैं, लेकिन बीच वाले काम जो है ये करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से रायपुर में जो है लोगों को, अलग अलग काम करने वाले लोगों को किस तरीके से अलग अलग सैलरी जो है दिया जाता है। अगर फैक्ट्री में काम करने वाला कोई रेगुलर वर्कर है तो उसके महीने की जो सैलरी हो 7,000 से लेकर 15,000 के बीच में हो सकती है। फैक्ट्री वर्कर्स है जिसको डेली काम करता है, ये तो रेगुलर है, महीने भर काम करेगा, लेकिन जो डेली वेजेस वाले होते हैं, जो हर दिन काम करके पैसा लेते हैं, अगर वो अनस्किल्ड है तो उनको पैसा 150 से 200 रुपए मिलता है, और स्किल्ड को जो है 300 से 400 मिलता है।
अगर ग्रोसरी स्टोर में कोई हेल्प करने वाला काम होता है, राशन की दुकान में काम करने वाला, तो उसको 100 रुपए से 150 रुपए मिलता है। वेजिटेबल स्टोर में, सब्जी बाजार के दुकान में काम करने वाले, हेल्प करने वाले लोगों को 50 से 100 रुपए मिलता है। डोमेस्टिक वर्कर जो फुल टाइम होते हैं, घर में जो पोछा लगाने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को 1500 से लेकर 4000 तक मिलता है। होटल में काम करने वाले वर्कर्स को जो है 200 रुपए से 300 रुपए मिलता है। इस तरीके से आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि किस तरीके से एक स्किल्ड वर्कर और एक अनस्किल्ड वर्कर के बीच में डिफरेंशिएट होता है सैलरी को जो है लेकर। द गवर्नमेंट हैड फिक्स्ड द वेजेस दैट द एम्प्लॉयर शुड पे देयर एम्प्लॉयज इन सम ऑक्यूपेशन। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिस ऑक्यूपेशन ने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रूल बना दिया है कि इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही करके, लेकिन सारे फील्ड के लिए ये लॉ नहीं है। The table given below as the wages an employee has to pay his employee according to the Indian law. The wages rates were declared for the 2014-15 and were implemented in Raipur in the entire state of the Chhattisgarh. ऊपर में जो हमने टेबल देखा, वो टेबल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है क्या किया था, डिसाइड किया था फॉर 2014 एंड 15 के लिए। 2014 और 15 में जितने भी वर्कर्स जो काम करने वाले हैं उनको कम से कम इतनी सैलरी जो है मिलेगी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे काम करवा रहे हो, उसको सैलरी जो है 20 रुपए 50 रुपए दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जो होती है इस वर्कर्स का भी क्या करती है, ख्याल रखती है अलग अलग डिफरेंट लॉ के बेसिस पर। ठीक है।